आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं। रिसेंटली हमने चैट जीपीटी जैसी एडवांसमेंट्स देखी हैं और हमने देखा है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करता है और किस तरह हमारे प्रीवियस रिस्पॉन्सेज के ऊपर हमें आगे भी रिप्लाई करता है, और ऐसे बहुत सारे मॉडल्स उसके बाद जनरेट हुए हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजीज़ के पीछे और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के पीछे जो हमारे इनपुट के बेस में हमें उसी टाइप का आउटपुट जनरेट करके देती हैं, इनके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी काम कर रही होती है। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वो वाली टेक्नोलॉजी है जो पीछे अंडर द हुड काम कर रही होती है और हमें चैट जीपीटी टाइप के प्रोडक्ट्स दे रही होती है। ओके, सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स दैट recognize, summarize, translate, predict and generate content using very large data sets। अब ये तो थोड़ी डिफिकल्ट वर्डिंग आपको शायद लगे, इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बेसिकली एल्गोरिदम्स होते हैं जिसको हमने बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर ट्रेन किया होता है, और वो डेटा हमारे इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट बहुत ज़्यादा सोर्सेज से आ रहा होता है, टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स ऑफ डाटा पर हमने इन एल्गोरिदम्स को, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया होता है। और वो जो एल्गोरिदम्स होते हैं, वो जो मॉडल्स होते हैं, वो हमारे इनपुट के हिसाब से उस पूरे लार्ज डेटा सेट के अंदर से हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। हमारे इनपुट के हिसाब से उसको प्रोसेस करके उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी अंदाज में हम आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। और वो करने के काबिल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको इतना ज़्यादा डेटा दिया जाता है और उनको इतना ज़्यादा उनसे कम्युनिकेट किया जाता है कि वो जो है ट्रेन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद। सो LLMs बेसिकली ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर ट्रेन किया जाता है ताकि वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो कोड जनरेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हों, किसी भी चीज़ को जनरेट करने के काबिल होते हैं ऐसे मॉडल्स। बहुत ज़्यादा डेटा पे वो ट्रेंड होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू वो डेटा पास किया जाता है, और ऐसी टेक्नोलॉजीज बैकएंड पे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज के थ्रू उन डेटा को गुजारा जाता है ताकि हमें हमारा आउटपुट इजी फॉर्म में मिल सके। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करते हैं, बेसिक इंट्यूशन उसकी अगर हमें लेनी हो। सो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, वॉइस, 3D सिग्नल्स, इमेजेस और बहुत सारे फॉर्म्स का डेटा हम इस मॉडल को, जो ब्रेन की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, हम इस मॉडल को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये मॉडल इस बहुत सारे डेटा के ऊपर ट्रेन होकर हमें खुद इस काबिल हो जाता है कि वो हमें हमारे क्वेश्चन आंसर, सेंटिमेंट एनालिसिस, मतलब किसी सेंटिमेंट एनालिसिस, इमेज कैप्शनिंग, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, ये सारे काम ये वाला मॉडल इन डेटा के ऊपर ट्रेन करके कर पा रहा होता है। अब ये काम कैसे करते हैं, मतलब अगर हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हमने अंडरस्टैंड किया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली एल्गोरिदम्स होते हैं। अब ये एल्गोरिदम्स अंडर द हुड काम कर कैसे रहे होते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम देते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर ट्रेन्ड यूजिंग अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग वो वाली मशीन लर्निंग होती है, उस वाली टाइप की मशीन लर्निंग होती है जिसमें हम, फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कैट की पिक्चर प्रोवाइड की और एक डॉग की पिक्चर प्रोवाइड की अपने मॉडल को। अब अगर हमने उसको ये नहीं बताया कि ये कैट है और ये डॉग है, तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग है। लेकिन अगर हमने उसको बता दिया कि ये जो पिक्चर आपको दी जा रही है ये कैट है और ये वाली पिक्चर जो आपको दी जा रही है ये डॉग है, तो फिर उस केस में वो सुपरवाइज लर्निंग है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जो डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं उसको ये नहीं पता होता कि ये फॉर एग्जाम्पल किसी हिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल से आ रहा है, या किसी साइंस रिलेटेड आर्टिकल से आ रहा है, किसी इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड आर्टिकल से आ रहा है। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट की कौन सी इंफॉर्मेशन है उस मॉडल को ये नहीं पता होता, इसलिए अनलेबल्ड डेटा उसको दिया जाता है। तो इससे आसानी, और एक तरीके से कॉम्प्लेक्स मॉडल के लिए होता है, और आसानी इसमें सबसे बड़ी होती है कि हमें
बाद में मॉडल को अगर हम उसको अनसुपरवाइज्ड डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे तो हम उसको बाद में लेबल डेटा, हर डेटा के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन साथ अटैच करके नहीं देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क पर लोड कम पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी मॉडल को ट्रेन करते सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक से, जिसमें हम डेटा प्रोवाइड करने के साथ साथ बहुत सारा डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करने के साथ साथ हम उसको उस डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते, तो हमारे नेटवर्क के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता और डेटा जो हमारा मॉडल है वो यूजलेस इंफॉर्मेशन उसके पास ज़्यादा जाती। तो उससे होता है कि हमारा मॉडल जो है ट्रेनिंग में उसकी फिर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं कि उसके मॉडल उसको बहुत ज़्यादा यूजलेस डेटा मिल रहा है, डेटा के साथ की इंफॉर्मेशन भी उसको मिल रही है जो उसको ज़रूरत नहीं है। तो हमें मॉडल को बहुत कंसाइज इंफॉर्मेशन देनी होती है ताकि वो खुद से क्लासीफाई करे। और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ये इस तरह ट्रेंड होते हैं क्योंकि ये अपने बैक एंड पे न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरह ट्रेंड होते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा डेटा की इंफॉर्मेशन देने की हमें नीड नहीं होती है। खुद से डेटा की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा इनको दी जाती है कि ये खुद से क्लासीफाई करने के एबल होते हैं कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम इनको अनसुपरवाइज लर्निंग ये वाला तरीका फॉलो कर रहा होता है क्योंकि हम इनको अनलेबल्ड डेटा सेट प्रोवाइड